सर हमारा एक क्वेश्चन है हाँ। कि मार्केट में एआई का आजकल यूज ज़्यादा ही देख रहे हैं, ज़्यादा ही सुन रहे हैं। हाँ। तो हम ऐसा करते हैं कि एक्सेल में हम्म। एआई का यूज कैसे करेंगे, क्या आप हाँ। हमें बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग स्क्रीन पे कैसे हम लोग एक्सेल में एक रियल एआई का यूज करके आपको समझाते हैं। ठीक। तो हम लोग अभी चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, आप जेमिनाई या और भी दूसरा मॉडल यूज कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी को हम एक छोटा सा टास्क देते हैं। इसको लिखते हैं गिव मी अ एक्सेल फाइल डॉट XLSX फाइल, फुल स्टॉप दे देंगे। उसके बाद सिंपल लिखना है, ऐसा लिखना है कि कोई भी बच्चा इसको समझ ले, लिख ले। तो हम यहाँ लिख देते हैं नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 20 और यहाँ लिखते हैं सीरियल नंबर, नेम, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी। अर्थात यहाँ पे 20 स्टूडेंट का सब्जेक्ट वाइज डेटा मुझे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हाँ, कर दिया जाएगा। और यहाँ पे हम इसको बोल रहे हैं कि जो मार्क्स का रेंज है वो आप रखिएगा 25 to 90। ठीक है। पहले हम इससे एक एक्सेल फाइल मांग रहे हैं जिसमें ये सब चीज हमको चाहिए। एंटर प्रेस कर देते हैं। तो ये थोड़ा वक्त लगाएगा, एनालाइज कर रहा है मेरे सवाल के ऊपर, और ये एनालाइज करके हमको एक एक्सेल फाइल दे देगा। कुछ ही क्षणों में दे देगा। थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, यही कोई 10-20 सेकेंड। ठीक है, ये फाइल तैयार कर दिया है। अभी यहाँ पे डाउनलोड के लिए रेडी हो रहा है। तो जैसे ये रेडी हो जाता है हम लोग इस फाइल को डाउनलोड करेंगे और फिर इसी से इसका सॉल्यूशन भी लेने वाले हैं। कमाल का बात यह है कि हम जो अपना जो सवाल था, अपना जो प्रॉब्लम था, वो भी हम इसी से लिए और सॉल्यूशन भी हम इसी से लेने वाले हैं। बस थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, यही कोई 10 सेकंड और, ताकि ये हमको फाइल दे दे। ठीक है, तो ये हम लोगों को एक्सेल का डिटेल दे दिया है। अब यहाँ से हम लोग फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। इस पर क्लिक करके फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको ये फाइल दे दिया है, ये वाला फाइल है अपना। इसको ओपन करते हैं। अभी अपना फाइल जो है यहाँ पे हम लोगों को डाउनलोड करके मिल गया है। इसको डबल क्लिक करके पहले ओपन करते हैं, देखते हैं कि जो हम बोले थे वैसा फाइल दिया है या नहीं, वैसा रिकॉर्ड दिया है या नहीं। एक बार इसको आने देते हैं। ठीक है, फिर हम इसी से इसका सॉल्यूशन भी लेने वाले हैं। हम फर्स्ट टाइम भी और भी डिटेल लेके आ सकते थे, जैसे कि रिजल्ट वगैरह, लेकिन हम जानबूझ के नहीं लिए हैं क्योंकि मेरे पास जो डेटा रहेगा उसमें पहले से रिजल्ट बना हुआ नहीं रहेगा। तो इसलिए हम पहले इससे आधा पार्ट मांगे हैं फाइल का। ये फाइल ओपन हो रहा है अपना। ये फाइल अपना यहाँ पे ओपन हो चुका है और जो जैसा हम लोग मांगे थे उसके अकॉर्डिंग ये डेटा हमको प्रोवाइड कर दिया है। जैसा हम लोग मांगे थे उसके अकॉर्डिंग ये हमको डेटा दे दिया है। ठीक है, अब हम लोग इसको अपना मेन प्रॉब्लम बताने वाले हैं। प्रॉब्लम क्या बताएंगे, हम इस पूरे फाइल का स्क्रीनशॉट इसको देंगे और वहां पे हम इससे मदद मांगेंगे कि हमको और आगे इसमें क्या क्या चाहिए। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए अभी हम यहाँ दबाएंगे शिफ्ट विंडोज और एस, ये तीनों की का कॉम्बिनेशन प्रेस करेंगे, शिफ्ट विंडोज और एस। इससे क्या हो जाएगा, इससे हम लोग यहाँ से अपना रिक्वायर्ड एरिया का स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। इस तरह से ले लिए स्क्रीनशॉट। हम इसको जाके ऐसे भी बोल सकते थे, लेकिन हम स्क्रीनशॉट लेके बोले ताकि हमको ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद वापस हम चलते हैं चैट जीपीटी में और एक नया यहाँ पे न्यू चैट ओपन करते हैं। हालांकि हम इसमें भी कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन नया चैट ओपन किए। पहले फाइल को यहाँ पेस्ट कर देते हैं, जो अभी हम स्क्रीनशॉट लिए थे वो डेटा मेरा पेस्ट हो चुका है। अब हम इसको प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं कि गिव मी सम मोर कॉलम्स। क्या क्या कॉलम चाहिए हमको, एक चाहिए टोटल, दूसरा चाहिए एवरेज, नहीं चाहिए मार्क्स ऑफ 10 चाहिए। ठीक है, मार्क्स ऑफ 10 परसेंटेज बोल सकते हैं, मार्क्स ऑफ 10%, कितना परसेंट मार्क्स आया है ना। उसके बाद हमको चाहिए इससे रिजल्ट, और एक और चाहिए सब्जेक्ट रिजल्ट। 4 कॉलम हम इससे और लेना चाहते हैं। अब कैसे कैसे रिजल्ट बनाएगा इसको हम लोग यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देंगे। मार्क्स ऑफ 10 के लिए इसको कह देते हैं कंडीशन
फॉर MO परसेंट, इसको कह देते हैं टोटल मार्क्स से परसेंट कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको रिजल्ट के लिए बोलते हैं, रिजल्ट के लिए कंडीशन। रिजल्ट के लिए कंडीशन बोल रहे हैं कि यदि MO ज़्यादा होगा या ज़्यादा होगा या बराबर होगा 60 के, तो आप क्या कर दीजिएगा, फर्स्ट कर दीजिएगा। ये सब बहुत रियल प्रॉब्लम होता है, ईप में प्रायः बच्चों को दिक्कत होती है। फर्स्ट कर दीजिएगा, कॉमा, अगर MO ज़्यादा है या बराबर है 45 के, तो आप इसको सेकंड कर दीजिएगा, कॉमा, MO ज़्यादा है या बराबर है 30 के, तो आप इसको थर्ड कर दीजिएगा। नहीं तो आपको क्या कर देना है, फेल कर देना है। ये क्या हो गया, इसके लिए कंडीशन हो गया, रिजल्ट के लिए। लेकिन हमारा एक और कॉलम है सब्जेक्ट रिजल्ट, तो इसके लिए हम कंडीशन दे रहे हैं सब्जेक्ट रिजल्ट के लिए कंडीशन। सब्जेक्ट रिजल्ट के लिए कंडीशन क्या रहेगा, यही रहेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर रहेगा। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, बट इसमें सभी मार्क्स का वैल्यू ज़्यादा या बराबर रहना चाहिए 30 से, तब आपको डिवीजन देना है। अब इतना प्रॉम्प्ट देने के बाद हम लोग इसको ओके करते हैं, फिर देखते हैं ये कैसा हमको आउटपुट देता है। अब थोड़ा सा फिर से यहाँ पे हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, ये इस तरह से बता रहा है कि टोटल ऐसे हो जाएगा, परसेंट ऐसे निकल जाएगा, इस तरह से बता रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक चीज कहना इसको भूल गए थे, और वो बात था कि हमको ये एक्सेल फाइल ही दे दीजिए। ये बात थोड़ा सा भूल गए थे, हमको एक्सेल फाइल चाहिए, हमको इससे ले के एक एक करके कॉपी नहीं करना है। तो ये पूछ भी रहा है, अगर आप चाहे तो मैं आपको इसका एक रेडीमेड एक्सेल फाइल बना देता हूं। तो बिल्कुल हम बोल रहे हैं, आप मुझे कंप्लीट एक्सेल फाइल ही दे दीजिए जिसे डाउनलोड कर सको। ठीक है, चलिए, बस अब काम हो ही गया है। तो अभी हम लोग देख रहे थे कि कैसे हम लोग एक्सेल से डेटा भी लिए, और जो मेरा प्रॉब्लम था, जैसे कि हमको रिजल्ट निकालना था, एवरेज निकालना था, सम करना था, वो भी इसी से करवा लिया, और वो भी इसको स्क्रीनशॉट दे के ही करवा लिए। ठीक है, तो चलिए अभी वापस ये फाइल दे देगा। देखिए, प्रॉम्प्ट पे डिपेंड करता है आप कैसा उसको बोल रहे थे, कैसा लिख रहे थे। उस जैसे आप समझाएंगे वैसे वो काम करेगा। हम आपको अभी यहाँ पे करके दिखा रहे थे, आप अपने हिसाब से अपना सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जैसा हम प्रॉम्प्ट लिखा आप वैसा ही लिखिएगा। ठीक है, ये एनालाइज कर रहा है, क्योंकि इसको फाइल देना है तो थोड़ा टाइम लगाएगा ये फाइल देने में। ठीक है, ये फाइल दे दिया है। अब हम लोग यहाँ पे उसको डाउनलोड करते हैं। यहाँ पे फाइल दे चुका है, इसको डाउनलोड करते हैं और देखेंगे कि क्या वही डेटा पे ये डिटेल दिया है। हम लोग ये कहना भी भूल गए थे कि मेरे ओरिजिनल डेटा पे ही सॉल्यूशन दीजिएगा, लेकिन फिर भी देखते हैं, हमको लगता है उसी पे दिया होगा। इस फाइल को ओपन करते हैं, जो अभी दिया है फाइल। तो ये अभी जो नया फाइल दिया है, ये वाला फाइल है, इसको अभी हम डबल क्लिक करके ओपन कर रहे हैं। देखिए, ये फाइल हमको मिल चुका है, कंप्लीट फाइल, जो कि अभी अभी दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार इस पूरे डेटा को कॉपी करके उस पहले वाले फाइल में लेकर चलते हैं, ताकि हम पता कर सके कि सही में हमको सेम दिया था वैल्यू या कुछ अलग दिया है। तो एक बार देखिए, यहाँ पे आरव कुमार है 89, 77, 59, 64, 86 सही दिया है। अब ये काम क्या क्या किया, टोटल कॉलम ऐड कर दिया, और यहाँ पे ये फंक्शन लगाया है सम, यहाँ पे मार्क्स भी निकाल दिया, परसेंटेज मार्क्स, है ना। फिर ये रिजल्ट निकाला है, इफ फंक्शन लगाकर रिजल्ट निकाला है। और फिर एक बार जो हम लोग सब्जेक्ट वाला दिए थे उसका भी यहाँ पे ये रिजल्ट निकाला। इसमें एक मीन फंक्शन लगा दिया है ना, मिनिमम चेक किया है, और फिर यहाँ पे ये कैलकुलेट कर दिया है अपना इफ फंक्शन लगा के।
इसके लिए हम लोग एंड इफ का भी यूज करते थे, लेकिन ये बहुत शॉर्टकट में कर दिया है। अब देखिए हम चेक कर लेते हैं। जैसे ये बच्चा फर्स्ट है, लेकिन इसका हम एक सब्जेक्ट में 29 कर देते हैं, 30 से कम, तो देखिए ये फेल हो गया, है ना। अब जैसे ये बच्चा को फेल दिखा रहा है, लेकिन नंबर इसका सेकंड का है। अब जैसे हम यहाँ पे 25 को 30 कर देंगे तो ये फिर क्या हो जाएगा, देखिए सेकंड हो गया। तो अभी आप देखें कि कैसे हम लोग चैट जीपीटी से, एआई से कुछ फाइल भी ले लिए और फिर उसमें जो हमको समस्या था उसका सॉल्यूशन भी ले लिए। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। जी सर, समझ में आया? जी बिल्कुल सर, समझ में आ गया। तो और लगा ना कि ये यूजफुल चीज है? जी बहुत ही यूजफुल है। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक अगले वीडियो में। थैंक यू।